पुस्तकमाला मनुज देवता बने। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य जी। मनुज देवता बने। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, कल आपको जीवन मुक्ति के बारे में बता रहा था कि आप जीवन मुक्त होकर जिएं, बंधनों से छूट जाएं। बच्चा माँ के पेट में बंधा रहता है, बाहर आ जाता है तो कितना खुश। कैदी जेल खाने से छूट जाता है तो कितना खुश हो जाता है, और पक्षी पिंजरे में से छूट जाता है तब कितना खुश होता है। मुक्ति का आनंद ऋषियों ने बताया है कि यह आदमी की जिंदगी का सबसे बड़ा आनंद है। व्यक्ति यदि मुक्ति का स्वच्छंद जीवन जी सकता हो, स्वाधीनता का अनुभव कर सकता हो, तो क्या कहने का। पूर्व में मैंने आपको लोभ, मोह और अहंकार के बारे में ये कहा था कि आपके सारे के सारे दुश्मन ये ही हैं, जिनको आपने छाती से लगा रखा है, जिनको मित्र बना रखा है, जिनके सहारे आपने जिंदगी गुजारने का फैसला कर रखा है। आप इन तीनों का तिरस्कार कीजिए, इनके चंगुल से छूट जाइए। मित्रों, आज आपको एक नई बात बताते हैं कि आपको स्वर्ग का जीवन जीना चाहिए। आप निश्चित रूप से स्वर्ग का जीवन जी सकते हैं। स्वर्ग का जीवन जीने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। मित्रों, स्वर्ग और नरक आपका बनाया हुआ है। स्वर्ग आप बना सकते और बिगाड़ भी सकते हैं। आपके एक हाथ में स्वर्ग है और एक हाथ में नरक है। आप चाहें तो स्वर्ग का द्वार खोल सकते हैं, सामने देख सकते हैं और मज़ा उड़ा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि नरक का जीवन जिएंगे, तो आप इच्छा से या अनिच्छा से नरक का इस्तेमाल कीजिए और नरक में फंस जाइए। यह आपकी मर्जी की बात है। भगवान ने हर आदमी को स्वाधीन बनाया है और इस योग्य बनाया है कि वह स्वर्ग और नरक में से जिस किसी को वर्ण करना चाहे तो खुशी से कर सकता है। स्वर्ग का जीवन कैसे? मित्रों, क्या करना चाहिए? आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? इस दुनिया में सबसे बड़ी दिक्कत यह पड़ती है कि आदमी अपनी बहुत सारी इच्छाएं लिए हुए बैठा रहता है। अगर उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तब वह दुखी होता है। आदमी को अपनी ज़िंदगी में 60% दुख इस बात का है कि उसने तरह तरह की कल्पनाएं कर रखी हैं, तरह तरह की कामनाएं कर रखी हैं। इन कल्पनाओं और कामनाओं के पूरा न होने पर वह हैरान होता है और दुखी होता है। आदमी को शारीरिक दुख तो कभी कभी होते हैं, परंतु मानसिक दुख बहुत हैं। खाने पीने को नहीं मिले तो शारीरिक दुख, हारी बीमारी हो जाए तो शारीरिक दुख। बस और क्या दुख है बताइए? कोई दुख नहीं है। खाने पाने की कमी है क्या? कुछ कमी नहीं है। अगर आदमी भले आदमी के तरीके से रहे तो बीमारी भी नहीं आए। बीमारी आएगी तो वैसे कदाचित ही कभी आएगी, जिसमें आदमी बेचैन हो जाता है। कोई बवासीर हो गया, कोई खांसी जुकाम हो गया, ये सब तो चलते रहते हैं और ये सब इतने बड़े दुख नहीं हैं। आदमी का एक ही बड़ा दुख है कि उसने बड़ी बड़ी कल्पनाएं, बड़े बड़े मनोरथ और बड़ी बड़ी भौतिक महत्वाकांक्षाएं बना रखी हैं और वे पूरी नहीं हो पाती। क्या इनका पूरा होना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये दुनिया, ये परिस्थितियाँ केवल आपके लिए थोड़े ही बनी हैं। आप अनुकूल परिस्थितियों से ही तो मनोकामना पूरी कर सकेंगे। दूसरे आदमी सहयोग देंगे तभी तो बात बनेगी। वातावरण आपके अनुकूल होगा तभी तो बात बनेगी।
वातावरण आपके अनुकूल बने यह कोई गारंटी नहीं है। परिस्थितियां आपके अनुकूल बन जाएं कोई गारंटी नहीं है। फिर आपकी मनोकामना पूरी हो जाए कोई ज़रूरी है? मनोकामना पूरी नहीं हो पाती, इसलिए आदमी आमतौर से दुखी रहते हैं। इच्छाएं पीछे रखिए। मित्रों, तब क्या करना चाहिए? आप स्वर्ग सा जीवन जीने के लिए मनोकामना को पीछे हटा लीजिए और यह मत सोचिए कि क्या परिणाम मिलेगा। आप अपने मन को एक केंद्र पर केंद्रित कर लीजिए और फिर आप यह सोचिए कि हमारे फर्ज और कर्तव्य जो हैं उन्हें हम पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। आप फर्ज और कर्तव्यों को गौर कीजिए कि इनका पालन किया कि नहीं किया। अपनी खुशी को आप इसी पर केंद्रित कर लीजिए। अगर हमने अपने कर्तव्यों का पालन किया तो खुश। अपने बच्चों को सुसंस्कारित करने के लिए प्रयत्न किया तो खुश। हमको अपने माँ बाप के प्रति जो कर्तव्य पूरा करना चाहिए था वह पूरा किया तो खुश। आप खुशी क्यों नहीं ले सकते? आप अपनी मुट्ठी में खुशी क्यों नहीं रखते? दूसरों के हाथ में क्यों बेच देते हैं? आपका बेटा यदि सुपात्र बनेगा और आपका आज्ञाकारी बनेगा, तब आप खुश होंगे। ना हुआ तब तो आपने अपनी खुशी दूसरों के हाथ में गिरवी रख दी ना। आपकी बीवी हंसी खुशी से रहेगी और आपकी आज्ञा का पालन करेगी, आपकी मर्जी से चलेगी तो आप खुश, और नहीं चली तब आपने बेच दी ना अपनी खुशी। नाराजगी में फिर रहे हैं ना तब। परिस्थितियों के गुलाम मत होइए, अपनी मनः स्थिति पर केंद्रित हो जाइए। केंद्रित होकर के सारे संसार भर में सिर्फ एक खुशी का अपना केंद्र बना लीजिए कि हमको अपने फर्ज और कर्तव्य पालन करने हैं। मित्रों, फर्ज और कर्तव्य पालन करने का अगर आपका मन होगा, मर्जी होगी, तब फिर क्या होगा? फिर आपको मज़ा आ जाएगा। और क्या होगा? बहुत कुछ हो जाएगा। फिर आपको अपने फर्ज से कोई रोक नहीं सकता। आप अपने मित्रों के प्रति कर्तव्य को निभाएं। इसमें कोई रोकता है क्या? मित्र आपके प्रति बदला चुकाएंगे कि नहीं, यह बात सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आप यह उम्मीद मत कीजिए कि आपके मित्र बदला चुकाएंगे। आप यह उम्मीद मत कीजिए कि बच्चे हमारा कहना मानेंगे। आप यह उम्मीद मत कीजिए कि हमारी स्त्री हमारे आज्ञानुसार चलेगी। आप यह उम्मीद मत कीजिए कि जैसे हमने ख्वाब सजो रखे हैं उसी तरीके से हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। ना, ऐसा मत कीजिए। सच्चा कर्मयोग। तब क्या करें? आप सब ओर से अपने आप को समेटकर जो बात आपके हाथ में है, जो आपकी मुट्ठी में है, उस पर केंद्रित हो जाइए। परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं हैं। दूसरे लोग आपके साथ में क्या सलूक करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अपनी खुशी को आप उन बातों में मत मयस्सर कीजिए, नहीं तो दुखी रहेंगे आप। सुखी होने का एक ही तरीका है कि हम अपने कर्तव्य और फर्ज कहाँ तक पूरा कर सकते हैं, ये हमने पूरे किए हैं कि नहीं। बस इतने से ही बात खत्म हो गई। इसे ही कर्मयोग कहते हैं। अगर आप कर्मयोगी बन जाएं और ड्यूटी एवं फर्ज को पर्याप्त मान लें और यह देखें कि हमने अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से अंजाम दी, इसलिए हमको खुश होने का हक है, हमको संतोष करने का हक है। अगर आप यह बात मान लें तो आप देखेंगे कि आपने खुशी का केंद्र बिंदु बदल दिया और तब आपको चौबीसों घंटे मुस्कराते रहने का, हंसते रहने का, प्रसन्न रहने का पूरा अवसर मिल जाएगा। आपको कर्मयोगी होना ही चाहिए। आपको अच्छी से अच्छी उम्मीदें करनी चाहिए और
बुरी से बुरी बात के लिए तैयार रहना चाहिए। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप चाहते हैं वही हो जाएगा। अगर उल्टा हो गया तब? उल्टा भी होता रहता है, आपको मालूम नहीं है। पंजाबियों का पाकिस्तान से जब पंजाब का बंटवारा हुआ था तो वहाँ बेचारे कितने मालदार आदमी थे। एक सप्ताह के भीतर ही परिस्थितियाँ उलट गई थीं। किसी का बच्चा मर गया, किसी का धन छिन गया, किसी का क्या हो गया। वे भाग कर इधर आ गए। फिर ये परिस्थितियाँ आपके लिए नहीं आ सकती क्या? आपके लिए भी हो सकती हैं। हर स्थिति के लिए तैयार रहें। इसलिए मित्रों, आप अच्छी से अच्छी उम्मीद कीजिए। अपने भविष्य के लिए सुनहले सपने देखिए कि हमको अच्छा भविष्य बनाना है। लेकिन साथ साथ में आप इसके लिए भी तैयार रहिए कि ठीक इसके उल्टा हो जाए तब क्या होगा। तब हम उसके लिए भी तैयार हैं। आप अपनी लड़की की शादी अच्छे से अच्छे घर में कीजिए। अच्छा घर भी ढूंढिए और यह उम्मीद कीजिए कि आपकी लड़की का गृहस्थ जीवन अब अच्छा व्यतीत होगा। लेकिन इसके लिए भी तैयार रहिए कि आपने जिस लड़की की शादी की है, लड़का नाकारा निकल गया तब, चोर निकल गया तब, दुष्ट निकल गया तब उसके लिए भी तैयार रहिए। लड़की को भी पहले से इस बात के लिए आगाह रखिए कि यह भी हो सकता है कि उस घर में तुम्हारा सम्मान न हो, तुम्हारी जिंदगी आसानी से कट जाए, ऐसे सपने भी दिखाइए। लेकिन यह तैयारी भी रखिए कि ऐसा भी हो सकता है कि उसी घर की परिस्थितियां ऐसी विकट हो जाएं, ऐसे दकियानूस लोग हों, ऐसे चोर चांडाल हों कि सब हैरान कर डालें। अतः इसके लिए भी तैयार रहिए, मुकाबले के लिए तैयार रहिए। उस स्थिति में क्या करेंगे, यह भी कल्पना कीजिए। कहने का अर्थ यह है कि भविष्य के बारे में न केवल सुनहले सपने देखिए, वरन बुरी से बुरी बात के लिए तैयार भी रहिए। आप अगर यह सब मान लेते हैं तो मैं आपको कर्मयोगी कहूँगा। तब आपको जीवन में मज़ा आ जाएगा। आपकी खुशी का यह हुआ पॉइंट नंबर 1। मित्रों, खुशी का एक और दूसरा वाला पॉइंट है जिसको हम स्वर्ग कहते हैं। कर्मयोगी को मैं स्वर्ग में निवास करने वाला कहता हूँ। जिसको अपने फर्ज की बात याद रहती है, मैं उसे स्वर्ग का निवासी देवता कहता हूँ। देवता का एक और लक्षण है। क्या लक्षण है? देवता अकेले नहीं खाते, वे मिल बांट कर खाते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप मिल बांट कर खाइए। ज्ञान आपके पास है तो उसका फ़ायदा औरों को मिलने दीजिए। आपके पास पैसा है तो मिल बांट कर खाइए। आपके पास स्वास्थ्य है तो दूसरों को लाभ पहुंचाइए। हर एक को फ़ायदा उठाने दीजिए। अपनी संपदा को मिल बांट कर खाइए। दूसरों की मुसीबतों को बटा लीजिए। देवता यही काम करते हैं। देवता देखे हैं ना आपने? देवता के अंदर यही गुण होता है। देवता को हम पुकारते हैं कि हे भगवान, हमारी सहायता कीजिए। गणेश जी, हमको बुद्धि दीजिए। लक्ष्मी जी, हमको पैसा दीजिए। उनका स्वभाव है कि वे देते रहते हैं। देते रहने का क्या मतलब है? देते रहने का मतलब यह है कि अगर उनके पास कोई चीज़ है तो वे लोगों को बांटते रहते हैं और लोगों की मुसीबतों में हिस्सा बटाते रहते हैं। हमको बुखार आ गया, हम बीमार हैं, हे हनुमान जी, हमारे बुखार को दूर कर दीजिए। करते हैं कि नहीं करते, यह बात अलग है, पर आपकी मान्यता तो यही है ना कि वे आपके दुखों में हिस्सा बटाएंगे, आपकी मुसीबतों को दूर करेंगे, आपकी कठिनाइयों को दूर कर देंगे। अगर उनके पास ज्ञान है, विद्या है, बुद्धि है तो वे आपको देंगे। देवता इन्हीं दो वजहों से तो देवता हैं कि वे
आपकी मुसीबतों में हिस्सा बटाते हैं और दूसरा उनके पास कोई वैभव है तो वे आसानी से बांट देते हैं। देवता बनिए। मित्रों, उस आदमी का नाम देवता है जो अपनी सुविधाओं और संपदाओं को मिल बांट कर खाता है। मिल बांट कर खाने का मजा देखा है आपने? इक्कड़, जो अकेला ही खाता रहता है, पाप खाता रहता है, अकेला ही संचय करता रहता है, वह आदमी पाप संचय करता रहता है। जो अकेले की खुशी चाहता है, वह आदमी पाप संचय करता है। इसीलिए हमारे यहाँ परिवार की लार्जर फैमिली की प्रणाली है, जिसमें सब मिल बांट कर खाएंगे, मिलजुल कर रहेंगे, हिल मिल कर खाएंगे। कमाने वाला स्वयं थोड़े ही खाता है, सब मिल बांट कर खाते हैं। कोई बच्चा है, कोई बीमार है, कोई बुढ़ा है, किंतु सब हिल मिल कर रहते और मिल बांट कर खाते हैं। यह पारिवारिक वृत्ति है जिसमें वसुदैव कुटुंबकम की मान्यता जुड़ी हुई है। वसुदैव कुटुंबकम की मान्यता क्या है? आत्मवत् सर्वभूतेषु की है। आत्मवत् सर्वभूतेषु क्या है? एक ही है कि आप दूसरों की मुसीबतों में हिस्सेदार हो जाइए और अपनी सुविधाओं को बांट दीजिए। हो गया आत्मवत् सर्वभूतेषु और हो गया वसुदैव कुटुंबकम। सारे सिद्धांतों का निर्वाह इसी तरीके से होता है। इसलिए आपकी कार्य पद्धति और आपके चिंतन में ये बातें जुड़ी रहनी चाहिए कि हम किस तरीके से मिल बांट कर खाएंगे और दूसरों की मुसीबतों में किस तरीके से हाथ बटाएंगे। इसीलिए आपको अपना संकीर्ण स्व, जो अभी आपने कूपमंडूक के तरीके से सीमित कर रखा है, फिर आप उसको विशाल बना देंगे। आप सबके हो जाएंगे और सब आपके हो जाएंगे। तब आप देवता हो जाएंगे और आपको स्वर्ग में रहना आ जाएगा। साथियों, अगर आप यह स्वर्ग नहीं खरीद सकते और आपने सीमा बंधन बना रखा है, आप अपना ही खाना, अपना ही पहनना, अपना ही पैसा, अपना ही बेटा, अपना ही यश, अपना ही नाम चाहते रहेंगे, तो आप बहुत छोटे आदमी, जलील आदमी रहेंगे और आपको नरक में रहने वालों को जो यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं, मानसिक दृष्टि से वे सारी यातनाएं भुगतनी पड़ेंगी। ठीक है कि शारीरिक दृष्टि से यह भी हो सकता है कि आप कुछ खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लें, कुछ पैसा इकट्ठा कर लें, लेकिन आप दुखी ही रहेंगे।